मैंने वीडियो बंद कर दिया है, नहीं तो मेरा वीडियो ऑन रहता था और वीडियो ऑन करके भी आज का सेशन में लेने वाला था ताकि आप मुझे देख पाओ। सो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन फिर से मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगा, सभी का हरीश परिवार में फिर से मैं वंस अगेन सभी का वेलकम करना चाहूँगा। मैं अपने परिचय से स्टार्ट करना चाहूँगा दोस्तों। मेरा नाम मिथुन चंद्रिका पुरे है, प्रॉपरली मध्य प्रदेश एमपी से रहने वाला हूँ और मार्केटिंग के सेशन को नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को काम करते हुए काफी लंबा समय हो चुका है और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग मिल के आगे बढ़े और बहुत ही बढ़िया करिए। उसी कड़ी में आज मुझे यहाँ पे हाईरिश के साथ में यहाँ पे काम करने का मौका और साथ में होस्टिंग करने का मौका और साथ ही साथ दोस्तों आपके बीच में आपसे कुछ सीखने का और समझने का मौका मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक तरफ से सभी का शुक्रगुजार इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि किसी एक की वजह से जिंदगी नहीं बदलती है। सभी लोगों की छोटी छोटी कोशिश ही है जिसकी वजह से जिंदगी बदलती है। दोस्तों समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि आप इस समय के बाद में मुझे समय मिला है कुछ बोलने का तो कुछ ज्यादा ही निकल जाता है। आज के सेशन में जो मैम आने वाली है काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, काफी ज्यादा उनका नाम है और काफी ज्यादा उन्होंने हाईरिच में काम भी किया हुआ है। तो उन्हीं से मैं रूबरू करना मैं आप सभी लोगों की डिजिटल लैपिंग के साथ में उनको इनवाइट करना चाहूंगा। मैम आएंगी और अपना सेशन यहाँ पर बखूबी तरीके से रखेंगी और आपको उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और फॉलो करना है। सो मोस्ट वेलकम जी जी। सावित्री सावित्री ठाकुर मैम। वेलकम वेलकम सावित्री ठाकुर मैडम, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मैम। वेलकम वेलकम दीदी, वेलकम ठाकुर वेलकम। मैम आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम, आप आए और छा जाए इस पैनल को जी थैंक यू सर कंटिन्यू जी। करें। मोस्ट वेलकम मैम। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को गुड इवनिंग और सभी पार्टिसिपेट का मैं वेलकम करना चाहूंगी। और मैं हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का दिल की गहराई से सलूट चरण वंदन नमन करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर अवसर दिया और मुझे ट्रेनिंग करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और समस्त सभी हम इस गुरुकुल में उपस्थित साथियों का, मातृशक्तियों का और हमारे आदरणीय सभी गुरुजनों का मैं वेलकम करना चाहूंगी। और सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ मैं इससे पहले परमपिता परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज का दिन उन्होंने हमें दिखाया और आज हम जीवित रहे और आज का दिन हम आनंदमय रहा और आनंद से हमने सारी बातों को, हर एक कामों को हमने आनंद से किया। सो उस परमपिता परमेश्वर का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे माता-पिताओं का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी वजह से हमारा जीवन मिला और आज हम सभी एक साथ मिल करके एक दूसरे का हम अनुभव शेयर कर पा रहे हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे मेरे अपलाइन एवं मेंटर गुरु का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उन्होंने सिस्टम पर लेके आए तो आज मैं सभी के बीच में ये सुंदर मधुर वाणी से बातों को रख पा रही हूँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का मैं चरण वंदन नमन और सलूट करना चाहूंगी और दिल की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि यदि वो आज हमारे बारे में नहीं सोचते और आज की स्थिति में वो इतनी विषम परिस्थिति में होने के बावजूद भी वो हमारे साथ हैं। उनका छोटा-सा डिसीजन ने हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाया और सारे ऑल वर्ल्ड में पूरा चेंजेस परिवर्तन हमारे जीवन में जो आर्थिक स्थिति है उसे मिटाने के लिए वो प्रोग्रेस में है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद। परमेश्वर उनको बहुत सारी आशीष दे और बहुत जल्दी वो हमारे बीच होने वाले हैं। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। और आज का सेशन हमारे आदरणीय गुरु जी के माध्यम से मैं सेशन को ले पा रही हूँ। उनका ही आशीर्वाद मेरे साथ है और सभी लोगों का। आज मैं सभी के बीच उपस्थित होती हूँ, तो एक-एक शब्दों को मैं सीख करके और वही शब्द मैं सभी के बीच रख पा रही हूँ। ट्रेनिंग सेशन में मैं कुछ तैयारी तो नहीं करती हूँ, ना ही कर पाई हूँ, लेकिन जो सभी लोगों का जो एक-एक शब्द मुझे अच्छा लगता है, उनको मैं अपने हृदय पे रख करके और सीख करके और उनको मैं एक बड़े रूप लेकर के
और उसको मैं प्रवाहित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेती हूँ और बहुत ही जल्दी सेशन को मैं वाइंड अप करूंगी। थैंक यू सो मच। तो आज हम एक कम्युनिकेशन स्किल्स और हमारे जीवन में ईमानदारी का क्या अर्थ है, हमारे जीवन में कम्युनिकेशन स्किल का क्या अर्थ है और हमें ईमानदारी से हमारे जीवन को व्यतीत करना, इसमें क्या फायदा है। तो इसी टॉपिक से लेकर हम आगे ट्रेनिंग सेशन को लेते हैं। तो हम आते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक छोटा सा बच्चा होता है, जो 4-5 साल का बच्चा होता है। तो उसके हाथ में 2 सेब रहता है और उसके साथ में पिता रहता है। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मुझे 1 सेब चाहिए। तो उस बेटे ने जैसे ही पिता की बात को सुना, तो उसने एक एक सेब को अपने मुख में चख लिया और वो खाने लगा। तो पिता ने कहा कि बेटा कितना स्वार्थी है, जैसे ही मैंने सेब लेने के लिए कहा और बेटा ने खाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उस बेटे ने दोनों दोनों हाथ से जो सेब रखे हुए थे उनको चखा और जो ज्यादा मीठा था उसे अपने पिता को देने लगा। तो पिता ने उस बेटे की भावना को समझ नहीं पाया। साथियों, उसका मकसद क्या था कि मेरे पिता को मैं मीठा वाला सेब दूंगा। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, नजर का ऑपरेशन तो हम कर सकते हैं लेकिन नजरिए का नहीं। आज हमें उस छोटे से बच्चे से एक सीख मिलती है कि उसकी एक भावना को देखो, उसके अपने पिता के प्रति प्रेम देखो कि वो सेब एक मीठा होगा या एक थोड़ा फीका होगा। उसके दिल के अंदर ये बातें आई, तो उसने दोनों सेब को चखा और जो ज्यादा मीठा था उसे अपने पिता को दे दिया। तो साथियों, एक छोटे से बच्चे से हम ये बात सीख सकते हैं कि हम आत्मसमर्पण, हमारे अंदर की वो आनंद और हमारे अंदर का वो निस्वार्थ भाव। तो पिता उस बेटे की सारी बातों को सुन करके और उसके दृश्य को देख करके चौंक गए। पिता कुछ पल के लिए तो मायूस हुआ कि मेरे बेटे ने, मैंने कहा और दोनों सेब को खा लिया, मुख में रख लिया। लेकिन जब उसकी भावनाओं को उन्होंने समझा और उस बेटे ने उससे मीठे सेब को दिया, तब पिता के मन में वो आनंद आया कि मेरे बेटे का स्वभाव देखिए, पिता के प्रति प्रेम देखिए। तो साथियों, उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चे के दिल पे निस्वार्थ भाव। तो आज हम देखते हैं, सिर्फ इंसान के पास सबसे बड़ी चीज कहा जाए तो एक कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है ऐसी कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है जीवन की मूल धारा है। यदि हमारे अंदर बातचीत करने का तजुर्बा नहीं होगा, किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, किसी के प्रति दया भाव नहीं होगी, सहयोग की भावना नहीं होगी, तो वो इंसान इस दुनिया में तुच्छ है, क्योंकि उसके जीवन में जीने का कोई अहम नहीं है। क्योंकि वो इंसान ये सारी बातों से परे नहीं होता है। यदि इसी कम्युनिकेशन स्किल के साथ हम देखते हैं, मनुष्य के जीवन में जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो एक व्यक्तित्व का अंग होता है। और यदि किसी से हम वार्तालाप कैसे कर पाएंगे या कैसे करना चाहिए, ये सारी बातों का हम हमारे जीवन में नाप तोल कर रखते हैं। इसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। तो हम सभी के जीवन में ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक ये शैली भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम इसमें एक बात पहचान पाएंगे, जैसे कि यदि हमारे जीवन में ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां नहीं रहेगी, तो हम जीवन में कुछ भी चीज का फर्क नहीं कर सकते। जैसे हम देखते हैं, यदि कोई चीज गर्म है, यदि हम उसे हाथ में छूते हैं तो वो हमें बता देगा कि ये चीज गर्म है। यदि कोई चीज हमको एक बासी लग रही, कोई भी चीज का कहा जाए थोड़ा हटके लग रहा है, वो बासी दिख लग रही है, तो वो नाक बिल्कुल हमको सूंघने में बिल्कुल सक्षम हो जाएगी कि ये खाना या कुछ भी चीज जो है, जो हमारे लिए उपयोग नहीं है। तो हमें वो नाक बता देगी कि इसका स्वाद कैसा है। यदि खट्टा मीठा या और अलग स्वाद है, तो उसे हमारी जीभ बता देगी कि इसका स्वाद कैसा है।
और यदि नर्म और कठोर चीज है तो चबाने पर हमारा दांत बता देंगे कि ये कठोर है या नर्म है, अच्छी है या बुरी है। और आंख हमारी बता देगी कि हमारे जीवन में जो क्या चीज जो है हमारी आंख से हम देख पाएंगे कि ये अच्छी है या बुरी है। तो साथियों, हमारे जीवन में जो पंच तत्व का समावेश हुआ है, भौतिक और आध्यात्मिक, जो हमारे जीवन में ये चीजें महत्वपूर्ण है, तो इससे हम ये समझ पाएंगे कि कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। यदि हम एक दूसरे के भावों को पहचान नहीं पाएंगे, एक दूसरे के विचारों को हम पहचान नहीं पाएंगे, तो हम उस व्यक्ति की सारी भावना को हम नहीं पहचानेंगे, ना ही हम उसके कोई कामों में हम इंटरेस्ट ले पाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं परख कर पाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। तो साथियों, हमारे जीवन में इस चीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक दूसरे की वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का हमारे जीवन में आदान प्रदान बातों से नहीं कर पाएंगे, हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। यही हमारी भावना है और यही हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब हम साथियों, कहा जाता है कि हर एक काम को इंसान तो पार कर लेता है, लेकिन ऐसी एक चीज है जिसे हम मेहनत से करते हैं, और उस मेहनत का फल सिर्फ हमें ईश्वर ही बता सकता है, उसे इंसान नहीं बता सकता। क्योंकि इंसान की मानसिकता तो ऐसी है, क्योंकि अच्छे बुरे ज्ञान वो एक नेगेटिव भी होता है और एक पॉजिटिव भी होता है। यदि उसी का साथी जो एक अच्छा काम करता है और वो मेहनत करके आगे बढ़ता है, तो वो जो साथी होता है उसके प्रति नेगेटिव विचार रख लेता है, और उसके अंदर वो एक गलत भावना जाती है कि यार ये मेरे से आगे क्यों बढ़ पा रहा है। लेकिन साथियों, यदि मेहनत से हमने काम किया है और वो हमारी लगन मेहनत के का कार्य है, तो उसका न्याय और उसका फल सिर्फ हमें ईश्वर ही बता सकता है। क्योंकि मेहनत का हिसाब वो मालिक ही कर सकता है, बाकी इंसान नहीं। यदि हमारे अंदर मौन की भावना भी है, यदि हम किसी से कुछ ना बोलें और हम मौन रह भी सकते हैं, और मौन रह करके किसी व्यक्ति की भावनाओं को हम समझ पाते हैं, तो भी हम एक ईश्वरी शक्ति के अवतार में आ जाते हैं। क्योंकि मौन रहना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मौन हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि उससे हमें बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारी शक्ति हमारे अंदर प्राप्त होती है। क्योंकि हम अपने जीव को और अपने मन को और अपनी आंख को और अपने जो पंच तत्व से बना सारे शरीर का जो शक्ति है, उसे हम पहचान पाते हैं कि हमारे लिए बोलना उचित है या नहीं, हमारे लिए सुनना उचित है या नहीं, हमारे लिए देखना उचित है या नहीं। तो ये मौन हमारे लिए बता देता है कि हम यदि मौन रहें, तो उसमें हमारे अंदर एक ईश्वरीय अवतार होता है। तो मौन भी हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। मौन भी रहना बहुत जरूरी है। इससे हमारे अंदर बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। तो कम्युनिकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हमारे जीवन में आनंद, खुशी, मुस्कान और हमारे अंदर जो चिंता भरी बातें रहती है, ये यदि हमारे अंदर नहीं है, तो हम उस कम्युनिकेशन स्किल के दायरे पे हैं। और यदि हमारे अंदर वो क्रोध, गुस्सा, नफरत और हमारे अंदर वो चिंता की झलक और किसी के प्रति नेगेटिव विचार, यदि ये हमारे मन के अंदर ये स्थापित है, तो हम हमारे जीवन में उस कम्युनिकेशन स्किल के दायरे पे नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं होगा। तो साथियों, हमारे जीवन में क्योंकि बहुत ही अमूल्य हमारा जीवन मिला है, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा खुशी गम को भी सहना है। मुस्कान भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुख भी आए, सुख भी आए, तो हंसते हुए हमें सहना है। क्योंकि कहा गया है, यदि दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा, क्योंकि जीवन का चक्र चलता रहता है। तो दुख होना भी जरूरी है और सुख होना भी जरूरी है। तो साथियों, इस दोनों चीजों में हमें बेफिक्रे रहना जरूरी है। उसमें चिंता नहीं करना है कि आज हमें ये दुख आया है, तो हम उसके लिए थोड़ा इमोशनल हो जाए। दुख में हम हमारे एक चेहरे को हम एक कहा जाए तो हमारा बेरूप कर लेते हैं। कोई ऐसी चिंता होती है हमारे जीवन में, तो हम उस चेहरे को एकदम बेरूप कर लेते हैं। तो देखने वाला जो इंसान होता है,
वो परख लेता है कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ टेंशन है, कुछ परेशानी है। तो साथियों, यदि हम किसी के सामने हमारा दुख, तकलीफ, टेंशन, परेशानी यदि बताते हैं, तो हमारी समस्या का हल दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। इस चीज का अंदाजा सिर्फ हम ही लगा पाएंगे और इसका समाधान भी सिर्फ हम ही ढूंढ पाएंगे, क्योंकि लोगों को बताएंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारी मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे सोल्यूशन तो बताएंगे, लेकिन उसमें भी वो सही नहीं बता पाएंगे। तो उसके अंदर हम डिसीजन लेना हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो साथियों, जो भी दर्द भरी जो बातें हैं, हमें हमारी मानसिकता में ही सहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि दर्द नहीं सहेंगे तो हमारे अंदर जीवन जीने का अर्थ ही समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन, इतना बड़ा जो शरीर बना है, बचपन से लेके हम लोगों जो अभी हम उम्र तक आए हैं या अंतिम उम्र तक आए हैं, जिस जो कि उम्र का कोई अंदाजा नहीं। तो जब बचपन में हम होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कितने बार हम गिरते पड़ते हैं, रोते गाते हैं। उस वक्त हमें चिंता नहीं होती है, तो हम बिल्कुल मजबूत रहते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल बेफ्री रहता है। और यदि साथियों हम हमारी उम्र से अलग जा करके हम उन्हीं बातों को हम चिंता परेशानी में यदि हम लेते हैं, तो हमारे जीवन बिल्कुल बुरा हो जाता है। हमारे अंदर की सारी मानसिकता में गिरावट आ जाती है। तो साथियों, हमें हमेशा कम्युनिकेशन के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करना है। अब हम छोटी सी टॉपिक और लेते हैं कि हमारे जीवन में एक ही सत्य और ईमानदारी का होना क्यों जरूरी है। आज देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे साथी भी होते हैं, हमारे परिवार के होते हैं, या हमारे दोस्त होते हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस के होते हैं, या हमारे समाज के जो भी हैं। तो किसी किसी की आदत होती है कि हम हमेशा झूठ बोलें, और झूठ से ही वो इंसान अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन हमें साथियों झूठ का साथ नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जीवन में यदि सत्य है, ईमानदारी है, क्योंकि कहा गया है सत्य हमेशा हमें स्वतंत्र करता है। सत्य से किया हुआ काम हमारे जीवन में वो आनंद देता है जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। वो खुशी मिलती है यदि हमने झूठ में एक झूठ में उस व्यक्ति को बताया कि ये बात सत्य है। तो साथियों, उस झूठ में हम हमेशा तक उस सत्य में पकड़ा जाएंगे, उस झूठ में पकड़ा जाएंगे। यदि उसी झूठ में यदि उस बात में सत्य लेके आएंगे, हमेशा सत्य के अनुसार ही कार्य करेंगे, तो आने वाले समय में भी हम आनंद में रहेंगे। यही फर्क है झूठ और सत्य का। यदि कोई बात ऐसी है कि जिसमें हमें झूठ बोल करके हमें सत्य फील हो रहा है, और एक बात है कि हमें सत्य बोलकर ही सत्य फील हो रहा है, तो इसमें फर्क है। तो हमें साथियों सिर्फ सत्य का ही फील करना है और सत्य ही बोलना है, क्योंकि सत्य कुछ देर के लिए तो थोड़ा कड़वा लगता है, दर्द होता है कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति क्या बोलेगा, मैं सत्य बोलूंगा तो वो मेरी मजाक उड़ाएगा, या वो मेरी बेइज्जती करेगा, या उसके मन में जो भी विचार आएगा। लेकिन साथियों, सत्य हमेशा हमें स्वतंत्र करता है। हम देखते हैं कि आज यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी व्यक्ति से हम किसी व्यक्ति के साथ हम सत्य की राह में चल करके और उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये सत्य हमारे जीवन में कैसे उपयोग करना चाहिए। यदि आज एक व्यक्ति मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसके साथ में एक व्यक्ति जो पढ़ाई तो करता है, लेकिन उसमें वो मेहनत से पढ़ाई नहीं करता, वो पुस्तक तो रख लेता है लेकिन मन उसमें नहीं लगाता है। और उसी के साथ में एक व्यक्ति जो होता है, वो मेहनत भी करता है और ईमानदारी से पढ़ाई करता है। तो जो व्यक्ति ईमानदारी से पढ़ाई करता है, भले वो एक एक शब्द को पढ़ता है और एक एक शब्द को अपने दिमाग के अंदर रखता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस पुस्तक को पढ़ करके उसमें 100 बातों में से यदि 50 बात भी वो दिमाग में रखता है, तो उसे सफलता हासिल हो जाती है। और उसी के साथ ही जो होता है, जो मेहनत तो करता है
लेकिन उसमें वो ध्यान नहीं लगाता है। वो झूठ का सहारा ले लेता है कि कौन पढ़ेगा, मैं वैसे ही पास हो जाऊँगा, या इस झूठ के सहारा लेकर के मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँगा। तो साथियों, वो झूठ से काम करने वाला व्यक्ति और झूठ का सहारा लेने वाला व्यक्ति, वो एक दिन गिर जाता है, क्योंकि झूठ में हमेशा दुःख होता है और मालिक को हमेशा सत्य पसंद है। जहाँ सत्य है, वहाँ ईश्वरीय रूप प्रकट होता है। क्योंकि आज हम सारे वेद पुराणों में भी देखते हैं, सत्य की जीवन, सत्य हमारे जीवन में वो अमूल्य चीज है कि सत्य से हमारा जीवन, यदि हम जीवन भर उस सत्य के अनुसार चलते रहेंगे, दुख दर्द तो आएंगे, लेकिन हम मालिक की प्राप्ति बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसमें कभी कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि उसमें निस्वार्थ भाव से हमारा न्याय किया जाएगा। तो साथियों, आज जो भी काम हम करते हैं, तो झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें। भले ही हमें कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितने ही बड़ा दुख हो जाए, लेकिन उस दुख में यदि हम सत्य को लेकर चलते हैं, तो सत्य से हम गिर नहीं सकते। दुख तो सह लेंगे, लेकिन अंतिम समय तक हमें वो सुख देगा। तो साथियों, में समय को देखते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और तैयारी कुछ भी नहीं थी, जो आप सभी से मैं सीखती हूँ, बस उन्हीं शब्दों में से मैंने आज ट्रेनिंग सेशन में 2 शब्द रख पाई हूँ। तो साथियों, जो शब्द सभी को अच्छे लगे होंगे, उसको बिल्कुल आप अपने हृदय में रखना, और जो शब्द अच्छे नहीं होंगे, तो मुझे सीखने के लिए उसका एहसास मुझे दिलाना, ताकि मैं उन शब्दों को और उन बातों को मैं समझते हुए और सुधार पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और मैं पुनः हमारी सुमित्रा डिगर मैम का मैं वेलकम करना चाहूँगी। मैम, आप आएँ और अपने होस्टिंग पार्ट को निभाएँ। मोस्ट वेलकम मैम, आप आएँ। थैंक यू सो मच। सभी का मैं बहुत-बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी ने मेरी बातों को सुना, समझा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिगर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, सर का नेटवर्क इशू आ रहा है। तो साथियों, आज का सेशन नजरिया, तो दोनों को हम शामिल कर सकते हैं कि इंसान की सोच से उसका नजरिया बनता है। तो हेड टॉपिक में आप कम शब्दों में दिया, लेकिन बहुत बेस्ट टॉपिक रखा हेड टॉपिक में, और वाकई ही आज इसी की जरूरत है, नजरिए की जरूरत। आज हमारे बीच में इतने महान महान हस्तियां रही हैं और अभी भी, लेकिन उनका नजरिया सिर्फ एक चीज पर है कि हमको कब वो अपडेट मिले कि सर लोग बोले बैनर पर कि सर कल से आपका विड्रॉल कर, और अगर बाई चांस किसी ने अपडेट में 4 बजे का टाइम दिया और वो विड्रॉल 5 बजे हुआ, तो वहां उनका नजरिया यही आएगा कि ये हमको अपडेट दे दीजिए, अपडेट आ रहे हैं सर। लेकिन फिर भी समस्या क्या है कि हमारे लीडर्स ना तो अपडेट को समझ सकते, बस अपडेट उठाओ और डालो, अपडेट उठाओ और डालो। पहले उसको समझो, ऑथेंटिक अपडेट जबकि जानकारी, और उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे महारथी हमारे बीच में मौजूद है, पैनल पर भी मौजूद, कि उनको सिर्फ एक ही नजरिया है कि हम अपना उल्लू सीधा करें और सिर्फ अपडेट लें, ताकि हम लोगों में कुछ भ्रांतियां फैला सके और अपनी दुकान। तो साथियों, आज अपडेट जरूरी है, हम भी मानते हैं, सबका इन्वेस्ट है, सबका पैसा लगा है, सबने समय दिया है, अपडेट लेने का सबको हक है। लेकिन उस अपडेट को समझने के लिए कौन आए, कोई दूसरे ग्रह से आदमी आएगा कि आप समझे, ये चीजें भी आपको रखनी, या तो अपडेट को समझने की खुद कोशिश करो, नहीं तो शांति से उसको कॉल के जरिए पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि
इधर हेरिंग खत्म हुई, उधर आपके मैसेज आना चालू हो कि मुंशी सर क्या अपडेट बताओ, मुंशी सर क्या अपडेट बताओ। जब मुंशी सर के पास ही अपडेट नहीं रहेगा पूरी तरह से, तो क्या आप पूरा अपडेट दे दे? क्या यूट्यूब का कॉपी कर दें आप? या जो कुछ मैसेज छूटे, जैसे कि आज कुछ मैसेज छूटे, उनके सार को समझना जरूरी है, उसकी बहस को सुनना जरूरी है। जज ने आगे के लिए क्या समय दिया है और किन रीजनों को रखते हुए समय दिया है, उनको समझना चाहिए। और अभी आप लोगों को जो भी अपडेट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपडेट, उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप कंफ्यूजन में रहें। इसलिए इतना समझाकर और इतनी सरल भाषा में, आपकी और हमारी की जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उस भाषा में आपको अपडेट दिलवाया है। तो सब्र तो साथियों रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाई रिच आ रहा है ये कंफर्म, हाई रिच आ चुका है ये भी कंफर्म, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलती है। उसमें ना तो कुलदीप कुछ कर सकता है, ना मुफ्ती जी कुछ कर सकते हैं, ना जी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कोर्ट प्रक्रिया है। और अभी तक साथियों जितने अपडेट आए, हर अपडेट एक खुशी दे करते हैं, लेकिन फिर भी भ्रांति है। फिर भी कोई क्या डेट बता रहा है, कोई क्या डेट बता रहा है, तो कम से कम उनको समझो तो सही। चलो साथियों, इसी कड़ी में मैं आके हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मनोज कुमार सर, चंद्रदीप प्रदेश बने हुए जो भी ओनर भी है सर, और एक महान हस्ती, तो स्पेशल में मैं सबको बुला रहा हूँ। मोस्ट वेलकम मनोज सर, मोस्ट वेलकम मनोज सर, वेलकम वेलकम स्वागत है, सर। बहुत बहुत स्वागत। मनोज सर, आप को होस्ट थे, क्या बात करते हैं सर? तो साथियों शायद मनोज सर नेटवर्क इशू की वजह से निकल सकते हैं। कोई बात नहीं, हमारे बीच में एक और ग्रेट ग्रेट लीडर बने हमारे डॉक्टर हसन। हसन सर, आप कंफर्ट जोन में हैं? जी सर, जी सर। जी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम हसन सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जहारेज। और आज जो हमारा अभिनंदन पीएम का जो पैनल है, इस पर अभी हमारी मातृशक्ति, जिनके द्वारा आज ट्रेनिंग और होस्टिंग दोनों ही जबरदस्त तरीके से आज लिए गए हैं। और सावित्री दीदी का जो आज हम पैनल पर उनको सुन पा रहे थे, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। बस थोड़ा सा मैं आउट ऑफ था एक फंक्शन में, तो प्रॉपर मीटिंग को थोड़ा सा एक तो लेट से ज्वाइन किया। लास्ट में कुछ 5-10 मिनट ही सुन पाया मैम को। पर जो भी हमारे दीदी के द्वारा विचार आए हैं, वो यही है कि हम सत्य पर चलेंगे। और सत्य में वो ताकत होती है कि जो हमें ईश्वर से भी मिलाने की ताकत रखता है। या सही मायने में अगर देखें तो सत्य ही ईश्वर होता है। और अगर हमने सत्य को अपने जीवन में पकड़ा है, तो फिर कोई कितनी भी परेशानियां आए, पर हमें अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। और सत्य का साथ अगर हम पूरी ताकत से कर पाए, तो आने वाले समय में सफलता, विजय सत्य की ही होगी। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो
इस तरीके से आज हमें जो हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग जो हमारी आज हर एक हाईरिचियन की सोल है, आज हमारे दिल में हाईरिच धड़कता है और हाईरिच हमारा आज उस सत्य की लड़ाई को लड़ रहा है। कितनी भी आज षड्यंत्र के द्वारा हमारे सिस्टम को आज परेशान किया जाए, मगर हम अपने इस सत्य की लड़ाई में हर हाल में विजय होंगे ही होंगे। अभी तक जो भी अपडेट आपको मिले उन सब में आज तक कोई भी धुरंधर वहां, इतनी बड़ी सरकार हमारे अगेन, इतने बड़े बड़े वकील वहां पर, इतने जो विपक्ष में पूरी लॉबी, एक कॉरपोरेट लॉबी और एक पूरा वहां पर अपोजिशन और पोजीशन जो कुछ भी हो सकता है अपना पूरा जोर लगाया, क्योंकि आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग एक वो सिस्टम है दोस्तों कि जिससे आज जो हम लोगों का शोषण हो रहा है उससे निजात दिला, हमें रोजगार भी देगा, हमें सस्ता जरूरत का सामान भी देगा और हमारी जिंदगी भी बदलेगा। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से लोगों को एक दूसरी क्रांति, हारिस जिसे हम कहेंगे, जिसके द्वारा लोगों को आर्थिक आजादी मिलने जा रही थी। उसमें जब कोई भी हो, पहले भी देश में गद्दार रहे हैं और आज भी, और उनका गद्दारी के कारण उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। उस समय वो भूल जाते हैं अपने स्वार्थ में कि हम अकेले और यहाँ पर करोड़ों लोगों का जो हित है। तो जो गद्दार व्यक्ति होता है, जो गलत लोग होते हैं, वो अपने हित में 10 लोगों का नहीं, 1000 लोगों का नहीं, करोड़ों लोगों का भी हित होता हो, तो वो ऐसे स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के पीछे उन करोड़ों लोगों का निज हित, उनका परहित नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों को ही स्वार्थी कहा गया है। और जबकि सच्चाई ये है कि अगर हमारे वजह से अगर कहीं 10 लोगों का नुकसान होता है तो हमें अपना नुकसान मंजूर हो सकता है, मगर हम अपने वजह से अपने 10 लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। तो आज उस तरीके से हमारा ये सिस्टम, और आज उसी के लिए हमारे प्रतापन सर इस संघर्ष को, आज लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते, उस समय उनके पास में बहुत बड़े मौके थे दोस्तों। आपको पूरा अभी अपडेट के रूप में हमारे ग्रेट मुंशी सर के द्वारा आपको वो पूरा बताया भी गया एक दिन पूरा, पर उसमें आप ये देखिए कि उन्होंने इस सत्य की लड़ाई को लड़ना मुनासिब समझा, ना कि कहीं ऐसे गलत लोगों से समझौता करना। तो क्योंकि उसमें उनको मालूम था कि मैं अगर अपना समझौता करूंगा तो मेरे साथ में जो हाइरिच से आज जुड़े हुए लोग हैं, जो करोड़ों लोग जिन्होंने हाइरिच पर विश्वास किया है, आज उन करोड़ों लोगों का अहित होगा। तो उन्होंने आज हमारे आपके लिए, करोड़ों लोगों के हित के लिए, उन्होंने आज 7 महीने से 8 महीने से आज अपने आप को कस्टडी में रखा हुआ है, कानून के पालन को उन्होंने स्वीकारा है। तो आप समझ सकते हैं हमारी ये सत्य की लड़ाई, और हमें एक न एक दिन जीत भी दिलाएगी, शोहरत भी दिलाएगी, सम्मान भी दिलाएगी, क्योंकि आज तक जितने भी ऐसे लोग हुए हैं कोई साबित नहीं कर पाया कि हमारा हारिज कहीं से कहीं एक पॉइंट भी, कोई हारिज के आगे में आज तक भी वहां पर साबित नहीं हुआ है। अब बहुत सारी बातें अभी सर बोल रहे थे, अभी अपडेट के लेकर, कि जो बातें हैं जो जज के द्वारा जो भी चीज है, अब उसमें टाइम जो आगे जा रहा है उसमें ना तो आप और हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें इस सत्य की लड़ाई में अपने आप को मजबूत रखना है, डेली डेली अपने सिस्टम के साथ हमें कनेक्ट रहना है,
और हम इसी तरीके से अपनी एकता और यूनिटी को बरकरार रखते हुए सुबह शाम में अपनी ताकत को जितनी मजबूती से दिखाएंगे, उतना ही आज दुश्मनों को पसीने छूटेंगे। आज हमारा पैनल भी बहुत लोगों तक पहुंचता है। कुछ लोग मीटिंग में आते हैं और बाकी लोग यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है यूट्यूब से भी उसको अपडेट लेते हैं। तो आज उस ताकत को हमें मजबूती से लोगों तक पहुंचाना है कि हम अपनी लड़ाई को अपनी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं, जीतेंगे, लड़ेंगे। तो हमें आज प्रतापन सर का, मैडम का हमें सपोर्ट करना है। हमें उनके साथ में मोरल सपोर्ट में अपने अपने स्तर पर खड़े होना है और हमारा ये संगठन आपको उसी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का मौका दे रहा है। और आने वाले समय में हम सब मिलकर यहाँ से अपने सपनों को साकार करने की बुनियाद यहाँ से खड़ी कर रहे हैं। तो सब लोगों के साथ मिलकर मैं भी अपने तरीके से अपने सभी भाइयों के साथ में, इस संगठन के साथ में, बगैर किसी कोई इफ बट के अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं अपने स्तर से अपने पूरी टीम के साथ में, क्योंकि मेरा अगर कहीं कुछ नुकसान होगा मुझे मंजूर है, पर मेरी टीम में आज हजारों लोग हैं, उनका नुकसान ना हो इसके लिए जो है मैं उसके साथ में, उनके साथ में हर समय खड़ा हूँ। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अपनी बात को रोकता हूँ।